प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं महादशा से संबंधित कुछ नए विचारणीय तथ्य लेकर। महादशा के ऊपर मैं 4 कार्यक्रम पहले ही बना चुका हूं। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने आपको महादशा से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई थी। ऐसी ही कुछ बातें मैं आज के कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आप परेशान हैं महादशाओं को समझने में या अपनी जन्म कुंडली अध्ययन को करने में, या कुछ ना कुछ समस्या आपके जीवन में बनी रहती है, जन्म कुंडली में संशय आपके जीवन में है कि कैसे उसको देखें, तो यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप जन्म कुंडली अध्ययन करेंगे नहीं, बल्कि घरों के साथ खेलेंगे और उनसे बातें तक करेंगे प्रिय दर्शकों। तो इसीलिए कहता हूं, हबी की हबी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहता हूं प्रिय दर्शकों। चलिए, अगर अभी तक आपने पिछले 4 कार्यक्रम नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप महादशा पे जाके देख सकते हैं उन वीडियोस को। उसके पश्चात ये देखिएगा प्रिय दर्शकों। प्रिय दर्शकों, मैं आपको मूल प्रभाव बताने जा रहा हूं। आप सदैव जानते हैं किसी भी ग्रह का मूल प्रभाव कैसा होता है, आपने ये जाना है, हमेशा मेरे मुख से सुनते आए कार्यक्रम के अंदर। अब महादशा, जब भी किसी ग्रह की महादशा होगी तो वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं खोता है। जैसा उसका स्वभाव है उस ग्रह का, वो परेशानी या वो चीजें आपके जीवन में अवश्य घटित होंगी जब उसकी महादशा आएगी। अब समझिएगा, राहु, आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा आ गई है, राहु की महादशा बचपन में आ गई है, तो राहु की महादशा बचपन में आने से आपका पूरा बचपन छीन लेगा, पढ़ाई में मन कभी नहीं लगेगा। अगर आपकी राहु की महादशा बचपन में आ गई थी, वो किसी भी भाव में बैठा हो प्रिय दर्शकों, किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, कहीं ना कहीं मन से मानसिक अशांति बना के रखेगा, आपको जीवन में परेशानी बना के रखेगा, पढ़ाई उसकी अच्छी नहीं हो पाएगी जा तक की। दूसरी चीज प्रिय दर्शकों, अगर परिवार के अंदर 5 या 6 सदस्य रहते हैं, उनकी कुंडलियों में राहु की महादशा चल पड़ी है, किनकी प्रिय दर्शकों, राहु की, कितने में 3 लोगों की कुंडली में राहु की महादशा चल पड़ी, तो आप यकीन मानिएगा ये बेहद खराब है। घर का वातावरण बिल्कुल बदल जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये राहु का मूल स्वभाव है, उसका नेचर ही ऐसा है, भ्रमित करना, परेशानी देना, बाधाएं देना, भटकाना। तो ऐसी समस्या का सामना जातक को करना पड़ेगा। अब बात रही, किसी के बच्चे हैं 3 से 4 और अब उनकी 2 से 3 बच्चों की कुंडलियों में राहु की महादशा आ जाती है, तो पिता के लिए कष्ट का ही समय रहने वाला है वो। जब एक साथ का मतलब ये नहीं, किसी की 5 वर्ष की राहु की महादशा निकल चुकी है, किसी की शुरू हुई है, किसी की बची हुई है 7 साल की राहु की महादशा। अगर 3 राहु की महादशा एक ही परिवार में सदस्यों की आएगी, संतानों में आ जाए तो पिता को कष्ट, अगर पूरे परिवार में आ जाए तो परिवार में कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा प्रिय दर्शकों। ये चीज समझ लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे ही सभी घरों से संबंधित आज मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं। पहले हमारी बातें हो चुकी हैं, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब प्रिय दर्शकों, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, राहु। राहु क्या है, भ्रमित करता है इंसान को, परेशानी देता है। तो वो जब भी कितने ही अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, कहीं भी बैठा हुआ हो, वो आपको परेशान अवश्य रखेगा, आपको दिक्कत और बाधाओं में जरूर आपको डालता रहेगा। अब डिपेंड करता है वो कि वो किस भाव में बैठा हुआ है, कितनी परेशानी देगा, कितनी नहीं देगा, ये हम आगे जानेंगे। आज हम सिर्फ मूल बातें जान रहे हैं घरों से संबंधित, वरना ये कार्यक्रम बेहद बड़ा हो जाएगा प्रिय दर्शकों। तो आज हम ये, उसके पश्चात राहु का आपने जाना, केतु। केतु की महादशा आते ही अगर वो खराब अवस्था में बैठा हुआ है, इसमें प्रिय दर्शकों खराब अवस्था में बैठा हुआ है, तो संतान को कष्ट, संतान को परेशानी देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में इतनी आकस्मिक घटनाएं घटना शुरू हो जाएगी कि आपको खुद को नहीं पता रहेगा कि मेरे साथ कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। अगर वो खराब अवस्था में है तो पेट से संबंधित परेशानी देना शुरू कर देगा, यूरिन से संबंधित, केतु सबसे ज्यादा परेशानी यूरिन की देता है केतु प्रिय दर्शकों। भ्रमित
संतान को कष्ट, संतान का पढ़ाई में मन ना लगना, आपके साथ सब कुछ अचानक से होना, सडनली कोई भी चीज घटित होने लग जाना, जो आप ना चाहते वो हो जाए आपके साथ, ये केतु की महादशा का प्रभाव है। अच्छी अवस्था में बैठा है, अच्छा प्रभाव देगा, सब कुछ अच्छा देगा, लेकिन फिर भी ये उसका मूल स्वभाव है क्या करना, अचानक से कुछ भी करना, सडनली आपके साथ चीजें घटित होना शुरू हो जाया करेगी प्रिय दर्शकों। पेट से संबंधित परेशानी आपको बनना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी केतु की महादशा में। भ्रमित, मन ना लगना, एक कार्य को स्थिरता ना कर पाना, ये केतु की महादशा का प्रभाव है। चलिए, शनि, शनि की महादशा आते ही प्रिय दर्शकों आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, शनि अगर बेहद अच्छा प्रभावशाली है आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक काले और नीले रंग के कपड़े पहनना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर देगा। उसके हर कार्यों में विलंब होना शुरू हो जाएगा, कोई भी काम समय पे होगा ही नहीं, जब वो चाहेगा तब तो बिल्कुल नहीं होगा प्रिय दर्शकों, लेकिन हो ही जाएगा जैसा वो चाहता है, लेकिन तब नहीं। शनि अगर अच्छे भाव में बैठे हैं तो वो आयु को वृद्धि कर देते हैं, आयु की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन जो शनि ग्रह है वो दुख का कारक बता गया, विषाद। ऐसे जातक के अंदर जब शनि की महादशा आएगी, आलस्य उसके जीवन में आ जाएगा, ऐसा व्यक्ति आलस्य में रहना शुरू कर देगा, किसी भी कार्य को करने के लिए उसे 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसको इतना आलस्य रहेगा कि वो सोचेगा कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं या इसको छोड़ दूं। ऐसा उसके स्वभाव में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप आजमा के देख सकते हैं प्रिय दर्शकों इस बात को, शनि की जब भी महादशा उसके जीवन में आएगी। अब शनि कहीं अच्छे भावों में बैठे हैं तो वो चीज तो उसको जरूर दे देंगे, लेकिन फिर भी परेशानी उसके जीवन में अवश्य बना के रखेंगे, और कोई ना कोई रोग शनि की महादशा में ऐसे जातक को अवश्य होता है, कोई रोग में जरूर ऐसा जातक पड़ जाता है, ऐसे रोग उसको हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो उसको परेशानी करे जीवन में शनि की महादशा में। शनि की महादशा जब भी आएगी, ऐसा जातक दुबला पुतला रहेगा, तब मतलब ज्यादा मोटापा उसके शरीर में नहीं आ पाएगा, थोड़ा उसको कमजोरी उसके जीवन में उसको फील होती रहेगी, थोड़ा कमजोर वो रहेगा प्रिय दर्शकों, आजमा कर देख सकते हैं। वहीं अगर गुरु की महादशा जीवन में शुरू हो, यकीन मानिएगा जो व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा था, ठीक, ये जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूं प्रिय दर्शकों, ये कारक हो चाहे अकारक हो, जैसे कि उदाहरण से समझिए, शनि ही मारक बने हुए हैं आपके जन्म कुंडली के अंदर, तो वो आपको परेशानी देंगे, लेकिन वो अष्टम भाव में बैठे हैं तो आयु में भी वृद्धि करेंगे। तो मैं ये बात बोर्ड इसलिए ले रखा है आपके सामने कि किसी भी भाव में बैठे हुए हो वो, मैं उनका मूल स्वभाव आपको बता रहा हूं, अगर उनकी महादशा आएगी तो आपके साथ ऐसा अवश्य होगा। समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति धन के लिए तरस रहा था, धन की चाह उसके जीवन में बढ़ी हुई थी, उसने पैसा देखा नहीं था अपने जीवन में, ग्रह स्थितियां बेहद खराब है उसकी कुंडली में, लेकिन गुरु की महादशा आते ही, याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, गुरु की महादशा जैसे ही उसके जीवन में आएगी, ऐसा व्यक्ति पैसा अवश्य कमाएगा। गुरु की महादशा के अंदर उसके पास पैसा अवश्य आएगा, कहीं से भी आए पैसा जरूर आएगा। अगर वो मोटापे की चाहत रखता था, उसके शरीर में मोटापा नहीं आ रहा था, गुरु की महादशा उसको मोटापा भी अवश्य देगी, उसके शरीर में मोटापा आना शुरू हो जाएगा, उसका चेहरा भी भारी भारी दिखना शुरू हो जाएगा गुरु की महादशा के अंदर। आप इस बात को आजमा के देखिए, संतान उत्पत्ति की चाहत थी, संतान में बाधा थी, परेशानी आ रही थी, गुरु की महादशा आके अगर उसकी कुंडली में पंचम भाव पीड़ित नहीं है, गुरु पीड़ित नहीं है, पंचम भाव के स्वामी पीड़ित नहीं है, ठीक है, नवमांश में पीड़ित नहीं है पंचम भाव के स्वामी, उसकी संतान में बाधा आ रही थी, संतान को कष्ट हो रहा था, तो यकीन मानिएगा गुरु की महादशा आते ही संतान से संबंधित परेशानी भी खत्म हो जाएगी, और संतान नहीं हो रही थी तो संतान की इच्छा भी पूरी हो जाएगी गुरु की महादशा में। ये गुरु का मूल स्वभाव है, और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ऊंचाइयों पे जाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं था, परेशानी चल रही थी, ना पैसा था ना और कुछ था, सुख की कमी थी। जैसे ही गुरु आएगा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पैसा भी देखेगा, बड़े लोगों के साथ, गुरु ऊंचाई है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी करवाएगा, धार्मिक कार्यों में भी डालेगा, ऐसा जातक मंदिर इत्यादि से भी जुड़ेगा, उसको पूजा पाठ में भी ऐसे जातक की रुचि जागृत हो जाएगी, सिर्फ मात्र गुरु की महादशा आते ही उसके जीवन में। ये गुरु का मूल स्वभाव है, गुरु की महादशा है।
प्रिय दर्शकों, किसी भी भाव में हो, 1 से 12 भाव, कोई भी लगन हो, सबके लिए मैं बता रहा हूं। वैसे ही शुक्र की महादशा आ जाए, यकीन मानिएगा, ऐसे जातक की संगीत के प्रति रुचि बढ़ना शुरू हो जाएगी। ब्रांडेड कपड़े पहनना, वस्त्रों से संबंधित कार्य, रेस्टोरेंट में जाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना उसके जीवन में उसका शौक बन जाएगा। गाड़ी, एक कार ली, दूसरी कार की ओर उसकी इच्छा करने लगना, बड़े बड़े कारों की साइड भागना। आपने कई बार देखा होगा, कई बच्चे होते हैं जो कारों की बहुत नॉलेज रखते हैं, जो कपड़ों की बहुत नॉलेज रखते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना, कितनी ब्रांड्स हैं वो भी वो जानते हैं, सिर्फ शुक्र की मजबूती के कारण। उनकी कुंडली में जब भी शुक्र की महादशा चलेगी, अपने बालों से प्रेम करने लगेगा, अपने चेहरे से प्रेम करना लगेगा, जातक अपने सौंदर्य के प्रति भागेगा, चमक धमक की दुनिया में घुसने की कोशिश करेगा, चमक दमक की दुनिया में घुसने की कोशिश करेगा। साथ साथ प्रिय दर्शकों, महंगी गाड़ियों का उसको शौक हो जाएगा। वो ऐसी जगह बैठना शुरू करेगा जहां अमीर लोग बैठते हैं, बड़े लोग जिनके पास सब कुछ हो, उनके साथ वो दोस्ती करना पसंद करेगा। उनके स्वभाव में ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर बढ़िया है शुक्र किसी की कुंडली पर, शुक्र की महादशा आ जाए तो ऐसा जातक मॉडल तक होता है, अभिनेता तक होता है, अभिनेत्री तक होती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा ही डायरेक्टर जो फिल्में बहुत पैसा कमाती है, उसका शुक्र ही बलवान होता है। प्रिय दर्शकों, कलात्मक चीजों में मतलब किसी न किसी कला उसकी जागृत हो जाती है शुक्र की महादशा के अंदर, अजमा के देख सकते हैं। वहीं चंद्रमा, चंद्रमा की महादशा आ जाए जीवन में, चंद्रमा का कार्य चढ़ना, बढ़ना और घटना, तो उसका मन कभी बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर हो जाया करेगा, कभी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाया करेगा। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष से मजबूत है, मतलब मजबूत है पक्ष बल से, तो ऐसा जातक अच्छे कार्यों में विचार लगाएगा, अपने अपने जो विचार है उसका सही जगह उपयोग करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सोचा करेगा। वहीं कृष्ण पक्ष का है, पीड़ित है कुंडली के अंदर, मान लेते हैं चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाके बैठा है कुंडली में, शनि से दृष्ट है, पीड़ित है, तो चंद्रमा की महादशा आएगी तो ऐसे जातक को कफ से संबंधित परेशानी, छोटी सी भी जगह अगर वो ठंडी जगह में चला जाए तो उसको इतनी सेंसिटिविटी रहेगी कि उसको कोल्ड की समस्या हो जाया करेगी, कफ से संबंधित उसको परेशानी होने लगेगी, चेस्ट में उसको दिक्कत होने लगेगी। तो चंद्रमा का मूल स्वभाव है, चंद्रमा जब भी आएगा तो मन का साथ व्यक्ति का नहीं रह पाता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाता है, मन में निरंतर कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, उसका रोकने में वो परेशान हो जाएगा, उस चीज को वो रोक नहीं पाएगा, उसको कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, कफ से संबंधित ऐसा जातक जूझता हुआ मिलता, मतलब सर्दी जुकाम की परेशानी बन जाती है, ज्यादा पीड़ित होता है। माता के बारे में ज्यादा सोचेगा, अपने सुख के बारे में ज्यादा सोचेगा कि मैं कैसे सुखी हो पाऊं अपने जीवन में, कैसे अचल संपत्ति बनाऊं मैं, अचल संपत्ति के बारे में सोचने पे वो मजबूर हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अचल संपत्ति का मैं मजबूर, वो कुछ ना कुछ खरीदने की सोचेगा, चल अचल संपत्ति बढ़ाने की सोचेगा, चंद्रमा की महादशा। वही मंगल की महादशा आ जाए, ऐसा जातक आप देखिएगा पराक्रमी हो जाएगा, बेहद पराक्रमी, हर चीज जीतना चाहेगा अपने जीवन में, अपने बलबूते, अपने दम, अपने शौर्य के दम पे सबको जीतना चाहेगा। धैर्य की कमी हो जाएगी ऐसे व्यक्ति के अंदर, पेशेंस खत्म होता चला जाएगा, लूज होता चला जाएगा ऐसे जातक का, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने किसी भी कार्य के ऊपर, स्थिरता बिल्कुल नहीं रह पाएगी उसके जीवन के अंदर। जब भी मंगल की महादशा आएगी, अगर मंगल किसी पीड़ित भाव में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के, किसी पाप इत्यादि ग्रहों से दृष्ट है, तो छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद बनना शुरू हो जाएगा। अगर अच्छे हैं तो भी छोटे भाई बहनों से लाभ होना शुरू हो जाएगा, मतलब मंगल की महादशा आएगी तो छोटे भाई बहनों से लाभ, आपके पराक्रम में वृद्धि, जोश में वृद्धि, थकान गायब हो जाएगी आपके जीवन से, लेकिन पेशेंस लूज हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये आप अजमा के देख सकते हैं, ये मूल स्वभाव है ग्रहों का। ऐसा जातक भूमि के द्वारा पैसा कमाना चाहेगा जब मंगल की महादशा चलेगी, कृषि के द्वारा पैसा कमाना चाहेगा, मेडिकल लाइन से जुड़ के ऐसा जातक पैसा कमाना चाहेगा। आपने कई बार देखा हो प्रिय दर्शकों, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली आपने उठाई और देखा उसकी आयु 17-16 वर्ष की है, वो मेडिकल, अगर मंगल की महादशा चल रही है तो वो मेडिकल की लाइन की ओर बढ़ना चाहेगा, वो ये चाहेगा कि या तो मैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में चला जाऊं, या मैं मेडिकल लाइन एमबीबीएस कर लूं,
आप देखना आजमा के, ऐसा ही होता होगा। अगर मंगल अच्छे भाव में बैठे हैं, दसम भाव में बैठे हैं, आप जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और मंगल की महादशा है, 16 वर्ष उसकी आयु है, तो आप उसको कह दीजिए, आंख बंद करके कह दीजिए। आप मेडिकल की लाइन में सफल हो सकते हैं अगर आप जाना चाहें, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किसी की भी लाइन में आप जाना चाहें, वहां आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। वही सूर्य, सूर्य की महादशा आ जाए, सूर्य नीच का बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, उसका मूल स्वभाव है आत्मविश्वास। क्या है प्रिय दर्शकों? आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति के पास बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, जो खो चुका था, उसका भी आत्मविश्वास जागृत हो जाता है सूर्य की महादशा में। लेकिन वो खराब स्थिति में तो हड्डियों से संबंधित रोग, पिता के साथ ना बननी। सूर्य अच्छा है तो भी कभी कहीं ना कहीं पिता के साथ मन मुटाव, क्योंकि जातक के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस भर देता है सूर्य, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता है। मान सम्मान में चौतरफा वृद्धि। जिस जातक को मान सम्मान नहीं मिल रहा था, मान सम्मान में कमी आ रही थी, परेशानी थी, कोई उसे पूछ नहीं रहा था, सूर्य की महादशा में अवश्य ऐसा होगा प्रिय दर्शकों, चाहे वो नीच का बैठा हो, किसी भी ग्रह से दृष्टि कहीं भी बैठा हो, ऐसे जातक के मान सम्मान में वृद्धि आपको होती हुई जरूर नजर आएगी। अब वो कैसा भी मान सम्मान हो सकता है। कोई व्यक्ति अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है, कोई व्यक्ति बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है। अब वो मान सम्मान आपका कैसा होगा, आपको जाना कैसे जाएगा, कहने का मतलब आपको जाना जाने लगेगा, आपको जाना जाने लगेगा, वो किसी भी एंगल से आपको जाना जा सकता है। तो सूर्य की महादशा ये अवश्य करवाएगी। एक चीज प्रिय दर्शकों, सूर्य की महादशा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपका मेल जोल जरूर करवाती है। मैंने देखा है जब भी सूर्य की महादशा किसी व्यक्ति के जीवन में आती है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उसका उठना बैठना अवश्य शुरू हो जाता है, ठीक कहीं से भी हो। ऐसा जब तक राजनीति के लिए बड़ा ही लालायित होना शुरू हो जाता है, उसके विचार डेवलप होने लगते हैं, वो राजनीति की ओर भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर वो खराब सिचुएशन में बैठा हुआ है, शनि, माफ कीजिएगा, सूर्य ग्रह, तो पिता को कष्ट, कहीं ना कहीं पिता की आयु को छीन करता है, पिता की स्वास्थ्य पे दिक्कत लेके आता है। वहीं चंद्रमा पीड़ित है तो माता के स्वास्थ्य पे दिक्कत लेके आता है। यही हड्डियों से संबंधित रोग जागृत हो जाएंगे अगर वो पीड़ित भाव में बैठा हुआ है, किसी गलत भाव में बैठा, किसी पाप ग्रहों से दृष्ट है। आज का हमारा विषय ये नहीं है प्रिय दर्शकों, ये हमने पहले जान लिया। हमारा विषय मूल, किसी भी ग्रह की महादशा आएगी तो वो क्या, उसका मूल नेचर क्या है, वो क्या करेगा हमारे लिए, हमें कैसा फील करवाएगा, ये रहने वाला। उसके बाद उसकी अंतर प्रत्यंतर दशा के लिए मैं पूर्व में कार्यक्रम आपको बता चुका हूं, किस भाव में कौन सा ग्रह अच्छा फल देते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन मूल नेचर किस भाव, किस ग्रह का क्या है, ये आज आपने जान लिया है। उसकी महादशा ये तो करेगी ही करेगी, जो मैंने आपको बताया ऐसा तो आपके साथ होगा ही होगा। तो आशा करता हूं मेरे ज्ञान के द्वारा आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि अवश्य हुई होगी, आपकी जिज्ञासा शांत करने में शायद मैं सफल रहा हूंगा। अगर अभी तक आपने कार्यक्रम देखा है और पसंद आया है, अभी तक आप बने हुए हैं मेरे साथ, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए ही ये मेहनत की जा रही है प्रिय दर्शकों, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि आप घर बैठे सीखें, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं लिख के देता हूं प्रिय दर्शकों, आप खुद घरों से बातें करें। तो अगर आपका कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं मुझसे मुझसे करके, कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।